हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं मोबाइल एंड कंप्यूटर रिलेटेड कुछ स्पेशल वर्ड्स को लेके आया हूँ। और जो ऐसे वर्ड्स जो आपको कंप्यूटर एंड मोबाइल्स यूज़ करते वक्त इससे रिलेटेड आपको सुनने को टाइम टू टाइम मिलता रहता है, जिसमें सबसे पहला वर्ड्स है एडसेंस। सो एडसेंस क्या होता है? डिस्प्ले एड्स ऑन वेबसाइट्स। आप जो वेबसाइट्स के ऊपर या किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ऊपर कोई भी ऐड देखते हो, ऐड का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। कोई भी विज्ञापन देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वो क्या होता है? हमारा एडसेंस होता है, जो गूगल या और भी बहुत सी कंपनी है जिनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है इस एडसेंस को। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर प्री स्टोर्ड एडवर्ड्स एट एनी एप्स और सॉफ्टवेयर। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें पहले से ही कुछ एडवर्टाइज प्री स्टोर्ड होता है, पहले से इंस्टॉल्ड होता है। तो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स पे, उसको हम लोग कहते हैं एडवेयर। नेक्स्ट है एप्स। एप्स एक वर्ड बहुत बार बार हमें सुनने को मिलता है, मतलब फॉर इंडिविजुअल यूज सॉफ्टवेयर इन मोबाइल। मतलब ऐसा एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई पर्टिकुलर यूज होता हो हमारे फोन्स के ऊपर, दैट इज एप्स। नेक्स्ट एप्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल यूज सॉफ्टवेयर। ऐसे कोई भी एप्लीकेशंस, ऐसे कोई भी प्रोग्राम्स जिसका कोई खास यूज होता हो हमारे सिस्टम्स में, हमारे मोबाइल्स में, दैट इज एप्लीकेशंस। लाइक फोटोशॉप। फोटोशॉप का एक खास काम है फोटो एडिटिंग। टैली। टैली का एक खास काम है अकाउंटिंग। तो दैट इज एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट बग। कोड मिस्टेक्स इन एप्स और सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम्स में बग आता है, हमारे सॉफ्टवेयर्स में बग आता है। बग का मतलब होता है कि अगर प्रोग्रामर के जरिए कहीं पर भी कोई कोड का मिस्टेक्स हो गया है, कोडिंग में गलती हो गई है, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज जनरेट होता है। उस इश्यूज जनरेट होने के कारण हमारे सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज बग्स। नेक्स्ट ब्लॉटवेयर एंड फैटवेयर। प्री स्टोर्ड एप्स। जब हम लोग फोन लेते हैं, हमारे फोन्स में पहले से ही कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होते हैं जिनका हमें यूज होता है या नहीं भी यूज होता है। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो होते हैं, जो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं जबरदस्ती, जिनका हम लोग अगर यूज नहीं भी करना चाहे फिर भी वो इंस्टॉल्ड होते हैं, दैट इज ब्लॉटवेयर एंड फैटवेयर। बर्न। कीप डेटा इन सीडी और डीवीडी। जो डेटा हम लोग सीडी और डीवीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में रखते हैं, उसको हम लोग बर्न प्रोसेस के थ्रू रखते हैं। जनरली हम लोग फ्लैश ड्राइव में, पेन ड्राइव में डेटा को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बट अगर सीडी डीवीडी में आपको डेटा को रखना है तो आपको डेटा को जो रखने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को बर्न बोला जाता है, बर्न। नेक्स्ट कैश। टेम्प मेमोरी एंड डिवाइस। जब हम लोग अपने फोन्स एंड सिस्टम्स में डेटा यूज करते हैं, सिस्टम्स में इंटरनेट यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स यूज करते हैं, तो उसके दौरान बहुत सी टेम्पररी फाइल्स जनरेट हो जाती है हमारे फोन्स में। उसको हम लोग कैश फाइल बोलते हैं, जिसका हमें यूज नहीं होता है। सो हम लोग टाइम टू टाइम अपने कैश फाइल को डिलीट करते रहते हैं। नेक्स्ट कुकीज। ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, आपको पता होगा और आप सुन भी रहे होंगे। कुकीज। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट। आप जब अपने फोन्स में फर्स्ट टाइम फेसबुक लॉगिन करते हो तो क्या होता है? आईडी पासवर्ड्स मांगता है और फेसबुक आपका लॉगिन हो जाता है। फिर आप फोन को बंद कर देते हो। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप फेसबुक लॉगिन करते हो तो आपसे आईडी पासवर्ड्स नहीं मांगा जाता है, फेसबुक ऑलरेडी लॉग्ड इन रहता है। तो जो वो इंफॉर्मेशन होती है लॉग्ड इन की, आईडी एंड पासवर्ड्स और जो भी डिटेल्स होती है, वो पहले से उसमें स्टोर्ड होता है, दैट इज कुकीज। तो वही स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कुकीज होता है ऑन अ वेबसाइट्स। नेक्स्ट क्रैश। अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट्स। ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलती जिस कारण से हमारे डेटा, हमारा सॉफ्टवेयर बर्बाद हो जाता है, प्रॉब्लम्स में आ जाता है, करप्ट हो जाता है, दैट इज क्रैश। मतलब
कोई भी सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का अगर कोई फॉल्ट्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है और सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स ऑन नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा है, तो हमारा वो फाइल्स क्रैश हो जाता है। डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अगर आप अपने सिस्टम्स में, अपने पेन ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में, अपने फोन्स में इंफॉर्मेशन सेव करते हो, कोई भी मैसेजेस सेव करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, इमेजेस, फोल्डर्स, फाइल्स सेव करते हो, दैट इज डेटा। नेक्स्ट, डेवलपर। डेवलपर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर मेकर, जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स को बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपर। नेक्स्ट, एरर, कोड फॉल्स इन प्रोग्राम। अगर किसी भी प्रोग्राम्स, किसी भी सॉफ्टवेयर्स को बनाने वक्त कोई भी कोड एरर, कोड की कोई फॉल्ट्स आती है, कोड में कोई मिस्टेक्स आती है, दैट इज एरर, अशुद्धि। नेक्स्ट, फायरवॉल, सेव योर डिवाइस फ्रॉम हैकिंग। मीन्स अगर आप अपने सिस्टम्स में इंटरनेट यूज कर रहे हो या किसी भी डेटा को इंजेक्ट कर रहे हो, डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, तो इस दौरान आपकी डेटा आपके सिस्टम्स में कोई फाइल्स, अनएक्सेप्टेड फाइल्स जिसका आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हैकर्स के द्वारा वो आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपने सिस्टम्स में फायरवॉल का यूज करते हैं। तो हम लोग अगर अपने सिस्टम्स को किसी भी तरह का हैकिंग से बचाना चाहते हैं तो हमें फायरवॉल का यूज करना होता है। तो फायरवॉल, सेव योर डिवाइस फ्रॉम हैकिंग। हार्डवेयर, those parts of computer which can be touchable, that means that is physical parts, जो parts tangible होता है, that can be touchable, जिसको आप छू सकते हो, कंप्यूटर्स का वो पार्ट्स या कोई भी सिस्टम्स का वो पार्ट्स जिसको आप टच कर सकते हो, that is हार्डवेयर। नेक्स्ट, होम पेज। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशंस जब आप ऑन करते हो तो जो पहला पेजेस का ओवरव्यू होता है, पहला पेजेस का लुक होता है, जो फर्स्ट पेजेस होता है, दैट इज होम पेज। जंक, वेस्टेड डेटा इन सिस्टम। ऐसा डेटा जिसका मुझे कोई यूज नहीं होता है अपने सिस्टम्स में, अपने कंप्यूटर्स में, अपने मोबाइल्स में, दैट इज जंक फाइल, जंक फोल्डर्स। नेटिक्वेट, इनफॉर्मल रूल्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे कुछ रूल्स होता है, मतलब आप बोल सकते हो इंटरनेट शिष्टाचार। इंटरनेट शिष्टाचार के मतलब हम लोग अपने डेटा अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर अगर हम लोग चला रहे हैं, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो हमें इंटरनेट रूल्स के हिसाब से ही चलना होता है। हम लोग वहाँ पे कुछ भी ऐसी गतिविधि को जनरेट ना करें जो इंटरनेट रूल्स के खिलाफ है। मतलब इंटरनेट रूल्स, इंटरनेट शिष्टाचार, इनफॉर्मल रूल्स ऑफ इंटरनेट, दैट इज नेटिक्वेट। स्पैम, अनवांटेड कॉल्स, मैसेज एंड ईमेल्स। किसी भी कारण से हमारे फोन्स में, हमारे ईमेल्स पे अगर कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल्स आ रहा है, कोई ईमेल्स आ रहा है, तो दैट इज स्पैम। टाइम टू टाइम आता है। ऐसे ये कब होता है? जब आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, वहां पे इंफॉर्मेशंस आप रख देते हो, तो वो इंफॉर्मेशंस उनके पास जमा हो जाता है और टाइम टू टाइम वो बार बार आपको या तो कॉल्स करेगा, या तो मैसेजेस करेगा, या तो वो आपको ईमेल्स करेगा। तो दैट इज स्पैम। स्पाईवेयर, डिटेक्ट योर इंटरनेट हैबिट्स। किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करने वक्त, किसी भी वेबसाइट्स को यूज जब आप करते हो, तो कोई जो वेबसाइट्स होता है, वो वेबसाइट्स के थ्रू आपके सॉफ्टवेयर में छिप के कोई भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाता है और वो एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स में जो भी वर्क होता है उसका वो जासूसी करता है। दैट इज स्पाईवेयर। फर्स्ट वर्ड स्पाई। सो जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम्स का जासूसी करता है और आपके पूरे इंटरनेट्स की हैबिट्स को डिटेक्ट करता है, दैट इज स्पाईवेयर। कि आप कौन सी कीवर्ड, बहुत तरह की स्पाईवेयर होता है जिसमें की लॉगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत से कंपनीज में बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स की डेटा का जासूसी रखने के लिए। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में अगर हम लोग ऑडियो वीडियो टॉक करते हैं, एक समय में अगर हम लोग एक या एक से अधिक लोगों के साथ अपनी कॉन्फ्रेंसिंग, अपनी जो टॉकिंग्स होती है
उसको शेयर करते हैं, या 2 और मोर देन 10 पीपल, जितना भी लोगों के पास जो हम लोग अपनी ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन शेयर करते हैं, जैसे स्काइप। तो इस तरह के एप्लीकेशंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोला जाता है। तो दैट मीन्स ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशंस ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट, वर्जन। वर्जन वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, सॉफ्टवेयर ग्रेड और स्केल। टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर का वर्जन्स, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का वर्जन्स चेंज होता है। तो क्या चेंजेस होता है उसमें? कुछ ना कुछ चेंजेस आती है, उसकी ग्रिड चेंजेस होती है, उसकी स्किल्स चेंजेस होती है। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर का संस्करण, नए सॉफ्टवेयर नए तरीके से नए लुक में आ जाना, दैट इज वर्जन। नेक्स्ट वर्ड जो है ये विजिविग। विजिविग, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वही आपको मिलता है। अगर मान के चलो आप कोई भी एडिटर प्रोग्राम्स यूज कर रहे हो, सपोज आप मान के चलो अडोब प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे हो, तो जो आप काम चाहते हो उस तरह से आप खींच खींच के काम करते हो। अगर आपको फोटो चाहिए तो फोटो को आप नीचे ड्रैग कर लेते हो, तो आसानी से जो आप देखते हो वही चीज आपको मिल जाता है। अगर आप विक्स वेबसाइट्स, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती है, अगर वेबसाइट्स बनाना होता है तो बस आप फोटो को ड्रैग करके जहां रखोगे उस तरीके से वेबसाइट्स बनती चली जाती है। तो व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। विंडोज ओएस। विंडोज ओएस दैट मीन्स विंडोज का एप्लीकेशंस, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के जरिए डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर्स है, जिसके यूज हम लोग जनरली अपने सिस्टम्स और फोन्स में भी करते हैं। तो विंडोज के द्वारा दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज ओएस। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोबाइल एंड कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड्स आपको समझ में आया होगा, और ये वर्ड्स आपको बार बार यूज होता है आपके लाइफ में। तो आप प्लीज इसे हमेशा याद रखो, और इसका कोई भी इश्यूज जनरेट हो रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं और भी ज्यादा अच्छे से उसको डील करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।